हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्मा इस चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मैं फिर से कोरोना अपडेट्स पर लेकर आई हूँ। कोरोना वैक्सीन्स के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज के वीडियो में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड भर में बनने वाले जितने भी वैक्सीन्स का नाम हाईलाइट हो रहा है, जितने भी नए नए वैक्सीन्स का नया नया अपडेट्स आया हुआ है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिले, नई नई बातों के बारे में पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो कोवैक्सीन पर जो नए अपडेट्स आए उस पर होगा। मॉडर्ना फार्मेसी जो आपका यूएस में है उससे रिलेटेड बातें होंगी। देन आपका उसी के साथ एस्ट्राजेनिका का जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वैक्सीन, उस पर भी बात करेंगे। और ही एक यूएस का आपका फिजर एंड बायोएनटेक जो कंपनी है उसका जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के वैक्सीन्स का अपडेट जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे खबरों की तरफ भी चलेंगे। तो सबसे पहले भारत बायोटेक के द्वारा, आप सभी को पता होगा, कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। एनिमल ट्रायल्स तक उनका कंप्लीट हो चुका था, जिसमें से कि एम्स पटना में सबसे पहले शुरू हुआ था। उसके बाद आपका रोहतक हरियाणा में भी आपका शुरू हो चुका था। उसके बाद अब आपका मैंने बताया था कि आईसीएमआर ने 12 इंस्टीट्यूट को चुना है। मैंने पिछले वीडियो में 12 इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को बताया है कहाँ कहाँ होने वाला है पूरे भारत भर में। ठीक है, तो अब आप लोगों को बता दूं कि सोमवार 27 जुलाई को आपका तीसरा इंस्टीट्यूट यानी तीसरा जगह शुरू हो चुका है उड़ीसा में। मैंने बताया था कि उड़ीसा में IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल में आपका शुरू होने वाला है, भुवनेश्वर में है ये। तो वहाँ पर आपका मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो एनीवेज ये मंडे को आपका शुरू हो चुका है, मतलब तीसरा जगह आपका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ कोवैक्सीन का। उसके बाद आपका भारत बायोटेक जो है उसने एक और कैंडिडेट को बनाने का सोचा, एक और वैक्सीन को बनाने का सोचा है, जिसके लिए उसने हाथ मिलाया है थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया यूएस में है ये। ठीक है, फिलाडेल्फिया यूएस में है ये। वहाँ के यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है एक और कैंडिडेट को आपका लॉन्च करने के लिए। एनीवेज पुणे का जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आपका एक mRNA वैक्सीन पर ट्रायल कर रहा था। मैंने पिछले वीडियो में आपके ये भी बताया है कि कौन कौन से आपके भारत में कौन कौन से वैक्सीन्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कहाँ है कंपनीज, उस सब के बारे में मैंने पिछले वीक के वीडियोस में डाला हुआ है। तो आप लोग उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। एनीवेज पुणे का जो जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स है वो आपका mRNA यानी मैसेंजर RNA, आपका वायरस का मैसेंजर RNA के बारे में मैं बता दूं तो मैसेंजर RNA को लेकर के ही बहुत सारे, भारत ही नहीं बहुत सारे वर्ल्ड भर में भी बहुत सारे वैक्सीन्स mRNA पर ही बनाया जा रहा है, जहां पर आपका वायरस का ही RNA यानी कि वायरस का ही आपका RNA का पार्ट को ले करके मैसेंजर RNA को चुना जा रहा है, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम में जा करके मैसेंजर RNA क्या करता है, मैसेज कैरी करने का काम करता है, जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को जा करके मैसेज देगा। उससे क्या करेगा, उससे आपका मतलब डेवलप करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर वो मैसेंजर RNA आपके बॉडी के अंदर जा करके वायरस का पूरा एक मॉडिफाइड पार्ट बनाएगा। ऐसा मॉडिफाइड पार्ट जिससे कि आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी लड़ लेगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस से लड़ लेगा, ताकि ओरिजिनली जब इन्फेक्ट करने वाला कोरोना वायरस आपके बॉडी में आए तब उस कोरोना वायरस से वो लड़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आपका मैसेंजर RNA जनरली स्पाइक प्रोटीन्स को लिया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में स्पाइक प्रोटीन के बारे में बताया था। आपका जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना तो ये आपका सार्स कोव वायरस का पार्ट 2 है। ये सार्स कोव टाइप का वायरस आपका पहले भी आया था, जो 1 था पहला था, ये दूसरा है, इसीलिए सार्स कोव 2 नाम दिया भी गया है इस कोरोना वायरस को। एनीवेज उसमें भी स्पाइक प्रोटीन पाया गया था। स्पाइक प्रोटीन आपका कांटेदार टाइप का आपका कह सकते हो DNA स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि कुछ सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद रहते हैं और बहुत सारे और भी प्रोटीन्स। एनीवेज तो वो स्पाइक प्रोटीन आपका वायरस का, इन वायरस का आपका एक आइडेंटिकल सेल्स है। ठीक है, इसी को कैरी करते हुए हमारे बॉडी में जब जाएगा, यही स्पाइक प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में डाल लिया जाए तो हमारे बॉडी उस स्पाइक प्रोटीन के साथ लड़ना सीखेगा, और ऐसा स्पाइक प्रोटीन्स के साथ लड़ते हुए इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होगा, जिससे कि जैसे कोरोना आएगा, कोरोना का वायरस इन्फेक्ट करने हमारे बॉडी में अगर आए नेक्स्ट टाइम,
या जब आए इम्यून सिस्टम डेवलप होने के बाद उसके साथ लड़ पाएगा। एनीवेज, तो पुणे जो है उसी mRNA पर काम कर रहा है और उसका उम्मीद है कि वो अक्टूबर में आपका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करेगा। उसके बाद पुणे का सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में ही सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कि वैक्सीन को आपका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका द्वारा जो वैक्सीन बन रहा है, जिसका मैंने बताया था कि फेज़ 3 चल रहा है, मैंने बताया है, बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं, उसमें से एक वीडियोज़ में मैंने बताया है। तो वहाँ आपका इन्हीं के वैक्सीन के साथ आपका इंडिया भी टाई अप किया है, ठीक है। आपका एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका इंडिया का पुणे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी टाई अप किया है, जिनका उम्मीद है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनका उम्मीद है कि ये अगस्त में आपका ट्रायल शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी आपका ह्यूमन ट्रायल अगस्त तक उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज, आपको बता दूँ कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है, जिसका कोडिंग आपका है AZD1222, जो कि आपका फेज़ 3 यूएस में कंप्लीट कर रहा है, फेज़ 3 में है। फेज़ 3 बहुत लंबा चलता है, मैं आप लोगों को बता दूं। फेज़ 3 कोई एक आध महीने की बात नहीं होती, काफ़ी लंबे, काफ़ी साल भी लग जाता है, काफ़ी महीना भी लग जाता है। तो फेज़ 3 में आपका ऑलरेडी वर्क कर रहा है यूएस में, 30,000 कैंडिडेट्स को लेकर वहाँ काम चल रहा है। उसी के साथ ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी उसने स्टार्ट कर दिया है। मतलब आपका जो फेज़ 1 और 2 है वो एस्ट्राजेनिका और आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अब फेज़ 3 को कंडक्ट करने के लिए वो वर्ल्ड में से बहुत सारे कंट्रीज़ को चुन रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ में वो फेज़ 3 करना चाहता है। वो इसलिए फेज़ 3 यानी कि ह्यूमन ट्रायल का फेज़ 3 वो इसलिए करना चाहता है बहुत सारे कंट्रीज़ में, ताकि वो देख सके कि एक्चुअल ह्यूमन में आपका तो फेज़ 1 और 2 चलो ठीक है, नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन फेज़ 3 वो देखना चाहता है कि बाकी सारे कंट्रीज़, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक रीजन होता है, तो उस तरह के रीजन में भी उसका वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं, यही देखने के लिए उसने बहुत सारे कंट्रीज़ को चुना है। तो फेज़ 3 आपका ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी करा रहा है, साथ ही साथ इंडिया में भी, मैंने बताया बहुत जल्द यानी कि अगस्त में आपका स्टार्ट होने के चांसेस है। तो एनीवेज, उसके बाद आपका क्या है, इसके बारे में मैं बताऊं कि इसके वैक्सीन्स को कैसे, ये भी आपका बता दूं। तो एक तरह से आपका स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका कॉमन कोल्ड का ही एक वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस जो है वो होता है एडिनो वायरस, ठीक है। आपका एडिनो वायरस का ही एक वीक वर्जन को ले रहा है। ये एडिनो वायरस आपका सिंपैंजीज वगैरह में इन्फेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, सिंपैंजीज को इन्फेक्ट करता है यही वायरसेस। एनीवेज, इसी वायरस का वीक वर्जन को ले करके हमारे बॉडी में डाला जाना है। ये वैक्सीन उसी तरह कर रहा है, हमारे बॉडी में उनका वीक वर्जन को डाल रहा है एडिनो वायरस का, जिससे क्या होगा, जिसमें कि ये जो एडिनो वायरस होता है, इस एडिनो वायरस में भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल आपका SARS-CoV-2 में पाया जाता है। जी हाँ, मैंने बताया अभी स्पाइक प्रोटीन, तो यही स्पाइक प्रोटीन आपका एडिनो वायरस में भी पाया जाता है। तो एडिनो वायरस को डालने से, एडिनो वायरस का वीक वर्जन को डालने से, उसमें भी क्योंकि स्पाइक प्रोटीन है और आपका कोरोना का जो वायरस है उसमें भी स्पाइक प्रोटीन है, इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम आपका जनरेट होगा, ताकि कोविड-19 जब हमको अटैक करे, कोरोना वायरस हमें जब अटैक करे, तो उससे हम बच सके, हमारा बॉडी उससे जाके लड़ सके, उससे अटैक कर सके, कोरोना वायरस को इन्फेक्ट होने से बचाए। एनीवेज, उसके बाद इस कंपनी ने एग्री किया है कि वो 400 मिलियन डोजेज सितंबर 2020 तक आपका लॉन्च करेगा पूरे वर्ल्ड भर में। उनका उम्मीद है कि सितंबर 2020। अब आप सोचेंगे कि मैंने अभी बताया कि फेज़ 3 तो जाएगा, बहुत लंबा, बहुत वक्त लगता है, तो फिर कैसे लॉन्च हो सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कोरोना का ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, कोरोना का ऐसा सिचुएशन है, बहुत पैंडमिक सिचुएशन है, जिसके वजह से फेज़ 3 में ही आपका जाने के बाद, ऐसा नहीं कि फेज़ 3 में गया और आप डोज बनाकर बेच दिए, जी नहीं, फेज़ 3 में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैं बता दूं, फेज़ 1 और फेज़ 2, आपका फेज़ 1 से शुरू होता है क्लिनिकल ट्रायल, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब फेज़ 1 में भी ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट किया और ओके टेस्टेड कर देता है, उसमें भी 2, 3, 4, 5 बहुत सारे टाइम्स टेस्टिंग करना पड़ता है फेज़ 1। देन फेज़ 2 में भी वही चीज़ है, फेज़ 3 में भी इसी तरह और ज़्यादा टेस्टिंग्स करने पड़ते हैं। तो फेज़ 3 में आने के बाद लगभग हमें पता हो जाता है। फेज़ 1 में हम जस्ट सेफ्टी को देखते हैं,
फेज़ 2 में हम डोजिंग डिज़ाइन करते हैं कि इतना डोज लगभग सफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, मतलब वो किस तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ हम देखते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 3 में आने के बाद हम एक्चुअल जो कोरोना से आपका लड़ना है, ठीक है, एक्चुअल कोविड पेशेंट्स को लेकर के हम देखते हैं कि उन पर एक्चुअली वो ठीक कर रहे हैं, जो कि फेज़ 3 आपका है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर बहुत बार टेस्टिंग किया जाता है, मार्केट में प्रॉपर वे में लॉन्च करने से पहले बहुत बार टेस्टिंग होता है एक्चुअली। लेकिन अगर आपका, मैंने जैसा कि बताया, फेज़ 3 को कंप्लीट होने में काफ़ी साल लगता है। फेज़ 3 कंप्लीट होगा, उसका पेपर वर्क होगा, ऑफिशियली वो आपका सेफ ड्रग माना जाएगा, काफ़ी लंबा समय लगता है। लेकिन अगर आपका फेज़ 3 में आ गया, इट मीन्स आपका पेशेंट में आप काम कर रहे हो। फेज़ 1 एंड 2 तो पास हो चुका है, सेफ हो चुका है, उसका डोजिंग भी डिज़ाइन हो चुका है फेज़ 2 तक। फेज़ 3 में आपका एक्चुअल कोरोना पेशेंट्स पर आप देख रहे हो कि आप कोरोना पेशेंट्स को एक्चुअली हम दे रहे हैं, तो उन पर सेफ हो रहा है कि नहीं, उन पर वो डोज जो हमने सोचा था फेज़ 2 में, वो एक्चुअली उतना डोज में काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप 1-2 टेस्ट ले लेते हो, ठीक है, लगभग आपको अंदाज़ा तो हो जाए कि हाँ ये आपका सही तरीके से काम कर रहा है। तो अगर उतना पता चल जाए तो कम से कम इस पैंडेमिक सिचुएशन में एटलीस्ट मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, अगर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी दे, ठीक है। आपका गवर्नमेंट अगर आपको अथॉरिटी देता है तो आप बेच सकते हो, अदरवाइज आपको ऑफिशियली तो टेस्ट चलता ही रहेगा पूरा पेपर वर्क कंप्लीट होने तक। तो यही मैं बात बता रही हूँ। तो इसने भी फेज़ 3, क्योंकि ये पहुंच चुका है, 1-2 ट्रायल्स अब आपका स्टार्ट भी हो चुका है कुछ कंट्रीज़ में, ऑब्वियसली ये इंडिया वगैरह बहुत सारे कंट्रीज़ को लेकर के ये काम कर रहा है। तो इस वजह से इन्होंने दावा किया कि ये सितंबर 2020 में ही आपका 400 मिलियन डोजेस बनाएगा। जी हाँ, 400 मिलियन डोजेस बनाएगा और ग्लोबली इसे बांटा जाएगा। किस किस को मिलेगा वो तो देखा जाएगा आगे। एनीवेज, इसका कॉस्ट हो सकता है, इसने बताया कि इसका कॉस्ट हो सकता है ₹1000 पर डोज। एक डोज का आपका 1000 रुपये तक का कॉस्ट पड़ सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपका WHO 25 वैक्सीन थर्ड ट्रायल में है। आपके पूरे वर्ल्ड भर में 25 वैक्सीन है जो कि तीसरे ट्रायल्स में चल रहा है। ऐसे 25 वैक्सीन है, जिसमें से पहला नाम तो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही, जो आपका एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, ठीक है। उसके अलावा भी 25 और ऐसे वैक्सीन है जो थर्ड ट्रायल में है। एनीवेज, अब मॉडर्ना के बारे में बात करते हैं। मॉडर्ना US का कंपनी है। इसने फेज़ 1 आपका ट्रायल शुरू किया था मार्च में। फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल मार्च के बीच में स्टार्ट हुआ था। इसने फेज़ 1 और 2 आपका कंप्लीट कर लिया है। मंडे को इनका रिपोर्ट आया फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपका। फेज़ 2 का स्टार्टिंग फेज़ तो एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसे अब परमिशन मिल चुका है फेज़ 3 को कंडक्ट करने का। फेज़ 3 इसने मंडे को स्टार्ट कर लिया। इसने भी अब 30,000 लोग, ठीक है, एस्ट्राजेनेका ने भी फेज़ 3 आपका जो स्टार्ट किया था US में 30,000 लोगों के साथ, और ये भी आपका मॉडर्ना भी 30,000 वॉलंटियर्स को लेकर फेज़ 3 आपका स्टार्ट किया है मंडे। एनीवेज, उसके बाद इसका जो वैक्सीन है ये भी mRNA कैंडिडेट को इस्तेमाल कर रहा है। इसका वैक्सीन का नाम है, कैंडिडेट का नाम है mRNA 1273। जी हाँ, ये भी आपका वही स्पाइक प्रोटीन पर बेस्ड है। आपका बहुत सारा ऐसा वैक्सीन, मैंने बताया कि बहुत सारा वैक्सीन वही स्पाइक प्रोटीन पर बेस्ड है, लेकिन सबका वर्किंग प्रोसेस या स्पाइक प्रोटीन कहाँ से ले रहा है इसका तरीका अलग है। कोई आपका कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन को ले रहा है, कोई उसके पिछले जो पुराना वर्जन पहले आया था उसका स्पाइक प्रोटीन ले रहा है, कोई एडिनो वायरस का स्पाइक प्रोटीन ले रहा है। एनीवेज, तो ये भी स्पाइक प्रोटीन को लेकर के ही काम कर रहा है। स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 को ही ले रहा है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा। उसके बाद आपका इसका ऑफिशियली कंप्लीट होने का चांसेस है अक्टूबर 22, ठीक है, मतलब 2022 में। पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, इतना वक्त तक नहीं रुका रहेगा। अगर इसने फेज़ 3 में जब स्टार्ट करेगा, फेज़ 3 में अगर 2-3 ट्रायल्स ये सक्सेसफुल होता गया, 2-3 टेस्टिंग्स में, फेज़ 3 ट्रायल के 2-3 टेस्ट में अगर ये सक्सेसफुल होता गया, तो आफ्टर 2-3 टेस्टिंग ये अपना डोज लॉन्च करेगा, ठीक है, आपका ग्लोबली लॉन्च करेगा। देन आपका मॉडर्ना की तरह ही फिजर ने भी, फिजर का कैंडिडेट का नेम है BNT162B2। जी हाँ, ये भी आपका फेज़ 3 स्टार्ट करने वाला है। इसका जो वैक्सीन है ये भी आपका मॉडिफाइंग mRNA पर बेस्ड है, मैसेंजर RNA, जो कि आपका वायरस का ही एक पार्ट है।
ठीक है, मैंने बताया mRNA वायरस का ही mRNA को लेकर के आपके बॉडी के अंदर जाएगा, जो आपके बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। मतलब आपके बॉडी में जाकर टी सेल्स को जनरेट करेगा। टी सेल्स ही आपका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। आपका जो लिम्फोसाइट्स वाला सेल है उसी को बोला जाता है टी सेल्स। ठीक है, तो आपके बॉडी में सेल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा, लड़ना सिखाएगा, जिससे आपका जब कोरोना आएगा उससे लड़ेगा। एनीवेज, ये जो है अमेरिका का है फिजर, जो जर्मनी के बायोएनटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। मतलब ये दोनों मिलाकर इस कैंडिडेट BNT162b2 को बना रहा है। मैं बता दूं, ये आपका 4 ऐसा वैक्सीन में से एक वैक्सीन है। आपका ये 2 कंपनी मिलकर के 4 आपके मॉलिक्यूल्स पर काम कर रहा है, 4 टाइप्स के वैक्सीन को बना रहा है, जिसमें से ये दूसरा वैक्सीन, ये दूसरा कोडिंग है। ठीक है, BNT162b1 जो है उस पर ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुका है काम। ये आपका उसी का सेकेंड वर्जन है, जिस पर अब आपका फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपका फेज़ 3 और फेज़ 2 का लेटर स्टेज, मतलब ये फेज़ 1 एंड 2 का जो स्टार्टिंग स्टेजेस है उसको तो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया कि एक फेज़ में आपके बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, तो फेज़ 2 का काफ़ी सारा टेस्टिंग से कंप्लीट कर चुका है। अब ये फेज़ 2 का कुछ और टेस्ट्स बाकी है, एंड देन फेज़ 3 से 2 एंड 3 को दोनों के लिए परमिशन से मिल चुका है। मतलब अब ये 2 पर भी काम करेगा एंड देन 3 पर भी आपका 3 को भी कंप्लीट करेगा, काफ़ी जल्दी में कंप्लीट करेगा, और ये भी 30,000 पार्टिसिपेंट्स को लेकर ही काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका है कि ये आपका जब ट्रायल्स करेगा तो आपका सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए, मतलब सेफ़ है कि नहीं, एक्चुअल कोरोना पेशेंट्स पर ये सेफ़ है कि नहीं, बिकॉज आपका फेज़ 1 होता है हेल्दी पर्सनस पर ही ट्राई करके देखा जाता है सेफ़, तो फेज़ 1 तो हो चुका है। अब आपका एक्चुअल कोरोना पेशेंट्स में ये सेफ़ है कि नहीं, उसके लिए 18 से 35 ईयर्स तक के बीच के उम्र के लोगों को लिया जा रहा है यूएस में, एंड देन उसके अलावा यूएस के अलावा 120 ऐसे और जगह ये भी चुनेगा। आपका जो है फिजर भी पूरे दुनिया भर में 120 साइट्स को चुनेगा, 120 ऐसे कंट्रीज़ को चुनेगा जहाँ पर वो अपना टेस्टिंग्स करवाए। अभी जो थर्ड ट्रायल्स वगैरह होगा उसको आपके पूरे वर्ल्ड भर में चलेगा, और यूएस में भी 39 स्टेट्स में होने वाला है, जिसमें कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी ऐसे और बहुत सारे स्टेट्स आपके आते हैं। उसके अलावा इसने जो फेज़ 1 और मैंने बताया फेज़ 1 और 2 का स्टार्टिंग्स जो है उसको ऑलरेडी किया है, तो वो चीज़ हुआ है उसका यूएस एंड जर्मनी। मतलब आपका फेज़ 1 एंड 2 का स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस, स्टार्टिंग के कुछ जो आपके टेस्ट है वो यूएस एंड जर्मनी में हुआ है। अब आपका ये ग्लोबली करना चाहता है। देन आपका इसने भी प्लान किया कि ये 400 मिलियन डोजेज़ बाय द एंड ऑफ 2020, आपके इस साल के एंड से पहले 400 मिलियन डोजेस को ये भी ग्लोबली आपका लॉन्च कर देगा, और साथ ही साथ 1.3 बिलियन आपके 2021 को कंप्लीट करने से पहले। ये भी मैंने बताया फेज़ 3 को कंप्लीट होने में काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्ना को ही 2022 लग जाएगा, इन सबको भी उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन फेज़ 3 के कुछ टेस्ट होने के बाद ही वैक्सीन को लॉन्च कर दे सकते हैं ये लोग। एनीवेज, इतना आपका आज का खबर था। सो होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और लास्टली एक ही बात बोलूँगी, स्टे सेफ, स्टे होम, बेमतलब के घर से बाहर ना निकले, बिकॉज आप लोगों को पता है भारत में, आपके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली आपके झारखंड वगैरह में। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।